कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आप बताइए कि टीबीटी कैसे देते हैं, जिसको बोलते हो आप फुल फॉर्म टूल बॉक्स टॉक, ठीक है ना। तो टीबीटी हम सबसे पहले जान लेते हैं क्यों दिया जाता है साइड पे। तो ये हम टीबीटी इसलिए देते हैं, ये शॉर्ट मीटिंग होता है। इसको देने का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे साइड पे आज काम होने वाला है, सपोज दैट आज हमारे साइड पे जो है एक्सकावेशन होने वाली है, ठीक है ना। तो उसके रिलेटेड एक्सकावेशन हम पब्लिक मतलब जो हमारे लेबर भाई है, जो वर्कर भाई हैं, उनको ये पता होना चाहिए एक्सकावेशन होता क्या है, ठीक है ना। इसके ये पता होने के बाद इस एक्सकावेशन होने में क्या क्या हमें खतरों का सामना करना पड़ेगा और इससे जो खतरा आए उससे हमें कैसे बचना है, ठीक है ना, उसके बारे में क्या करते हैं हम बताते हैं, ठीक है ना। या फिर हम बात कर लेते हैं जैसे हाइट पे काम है ना, तो हाइट से रिलेटेड सबसे पहले उनको बताते हैं हाइट वर्क क्या होता है, फिर उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं ये बताते हैं। फिर इसके बाद हम बताते हैं कि उसमें जो है कैसे प्रिकॉशन लिया जाता है, मतलब काम करते वक्त क्या क्या हमें कठिनाइयाँ आएगी और उस दौरान जो कठिनाइयाँ आती है उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये हम टीबीटी में डिस्कस करते हैं डेली मॉर्निंग में, मतलब काम स्टार्ट होने से पहले हम इसको क्या करते हैं, सभी लेबर भाई सभी वर्कर भाई के सामने क्या करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं। ये मीटिंग कितने मिनट की होती है, 5 से 10 मिनट का मीटिंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं वर्क के रिलेटेड उन्हें बताते हैं। अब ये बात रहती है जो नए स्टूडेंट निकल के आते हैं, जो पढ़ के अभी कॉलेज इंस्टीट्यूट से निकल के जाते हैं, उनको जो है जो कि वो टीबीटी देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ठीक है ना। कहते हैं सर मैं क्या बोलूँ, मैं जाता हूँ सामने फिर इसके बाद मैं बोल नहीं पाता हूँ। ये सारी स्थितियाँ आती हैं जब स्टार्टिंग में, जब आप किसी के सामने जब बोलोगे ना तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मतलब आपके पैर कांपने लगेंगे, आपकी आवाज़ नहीं निकलेगा, बहुत सारी चीज़ों को आपको मतलब कि दिमाग ही नहीं काम बोलो क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं जब फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो टीबीटी देने के लिए जाओ तो उस टाइम क्या करो, आप अपने आप को क्या करें, मतलब एकदम शांत रखो, ठीक है ना। शांत रखो और मतलब जाने से पहले आप पानी वगैरह पी लो। फिर इसके बाद क्या करो, टीबीटी देने जाओ, अपने बारे में फर्स्ट टाइम बताओ। जब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं कहीं कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो आप, तो वहाँ पे क्या करो, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दो। पहले इंट्रोडक्शन देने के बाद दोस्तों क्या करो, वहाँ पे 1-2 दिन जो है आपको थोड़ी सी हेजिटेशन दो, सबसे पहचान बनाओ, ठीक है ना। सबसे मतलब मिलजुल के रहना, समझ के जितने लेबर भाई है उससे थोड़ा सा मिलजुल के रहोगे ना तो उसमें क्या होगी, आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या करो, आप टॉपिक बाय टॉपिक लो, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट जैसे एक प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है ना, बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसमें क्या बहुत सारा काम मिलता है हमें। उसमें बहुत सारा जब काम मिलता है तो उस दौरान क्या होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी चलती है, बहुत सारी एक्टिविटी चलती है, बहुत सारे जो है सब एक्टिविटी भी उसमें होती है, ठीक है ना। तो वो छोटा छोटा पॉइंट पकड़ो। सपोज दैट जैसे फर्स्ट टाइम क्या होता है, एक्सकावेशन होता है, तो फर्स्ट डे क्या करो, सबसे पहले आप एक्सकावेशन के बारे में बता दो। फिर दूसरे दिन टीबीटी क्या बोलते हैं हाइट वर्क के बारे में बता दो। फिर चौथे दिन हॉट वर्क के बारे में बता दो। अब हॉट वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सपोज दैट जैसे वेल्डिंग वर्क क्या होता है, गैस कटिंग क्या होता है, अगर जैसे पावर टूल चलता है, पावर टूल्स क्या, जैसे कटिंग मशीन हो गई या फिर हिल्टी मशीन हो गई या फिर जैसे ग्राइंडर मशीन हो गई, और फिर इसके बाद अपना वाइब्रेटिंग मशीन हो गई। इन चीज़ों के बारे में बताओ, पावर टूल्स के बारे में बताओ। बहुत सारा टॉपिक जो है आपको मिल जाएंगे डेली बाय डेली, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर ये ख़त्म हो जाता है, आप फायर के बारे में बता दो कि फायर क्या होता है, फायर कितने टाइप का होता है। आप इतना ही बता दो फायर क्या होता है, फायर कितने टाइप के होते हैं, इतना ही आप बताओगे ना, तब भी आपका 10-5 मिनट मतलब कि आपका हो जाएगा। 10-5 मिनट इतने में ही बीत जाए और बंदों को समझ में भी आ जाएगा। अगर आप सोचो कि एक ही साथ में सारा टॉपिक आप कवर करके बंदों को समझा दोगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन आप वही पर डे इसीलिए कराया जाता ताकि आप अलग अलग टॉपिक पर डे दो, ठीक है ना, जिससे क्या हो सबको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो टीबीटी हम क्यों देते हैं, ताकि साइड पे जो भी जैसे सपोज दैट कभी कभी क्या होता है, हादसा तो होते ही रहते हैं, छोटे मोटे हादसाएं होते रहते हैं, मतलब इंसिडेंट नियर मिस होता ही रहता है। तो ये चीज़ ना हो इसलिए हम पर डे देते हैं, ठीक है ना। और इससे देने का हमारा बेनिफिट क्या होता है, हम सेफ्टी वालों को बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट होता है कभी भी इन द केस अगर मेजर एक्सीडेंट होता है ना, तो इसमें आपका प्लस पॉइंट रहता है कि मैं अपने बंदों को पर डे जो है टीबीटी देता था, समझाता था, ट्रेनिंग देता था अलग अलग टॉपिक पे, जिससे क्या होगा आपका प्लस पॉइंट रहे, आपके ऊपर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है पर डे टीबीटी देने का फ़ायदा, ठीक है ना। तो आप लोग जो घबराते हो ना, घबराए बिल्कुल भी ना करो। फर्स्ट टाइम आप कहीं भी जाओ, किसी के सामने जाओगे बोलने के लिए तो आपका हेजिटेशन होगा। अब मेरी बात मैं अपनी बताऊं तो मैं जब फर्स्ट टाइम मारुति कंपनी में ज्वाइन हुआ था तो वहाँ पे मेरे को पहले दिन बोल दिया गया, हाँ अपने सामने आप सभी बंदों खड़े हो गए और वहाँ पर मेरे को भेज दिया गया चलो कुछ बोलो। तो उस टाइम मेरा मतलब कि क्या ही बताऊँ, जो हमें पढ़ा था ना वो सारी चीज़ें भूल गया, सारी चीज़ें भूल गया और क्या बोलूँ समझ में ही ना आ रहा है,
ठीक है ना। तो मैं सिंपली क्या किया, सर ने यही तरीका मेरे को बताया था कि फर्स्ट टाइम अपना इंट्रोडक्शन दो, थोड़ा सा अपना उनसे लगाव बनाओ, ठीक है ना। फिर इसके बाद धीरे धीरे आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। तो उस दिन क्या हुआ, मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट बोला, अपने बारे में बताया। फिर इसके बाद आपको ये बताया कि मैं आपको डेली इसी टाइम पे आपको टीबीटी दूंगा, आप लोग टाइम से आ जाया करिए। तो मतलब ये सब नॉर्मली चीज़ें बोला उनसे। और फिर इसके बाद डेली बाय डेली जो है, जैसा कि भी अपने आपको बताया कि पर डे अलग अलग टॉपिक पे जो है टॉपिक पे डिस्कस करते थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया टीबीटी कैसे दिया जाता है। टीबीटी देने के लिए कुछ नहीं होता है, आप सभी बंदों को लाइन में लगा दो और बिना हेजिटेशन के आप बोलना शुरू कर दो, ठीक है ना। 2-4 दिन दिक्कत होगी, बट लेकिन आप पर डे करोगे तो आपका सारा हेजिटेशन दूर हो जाएगा। आप पहले 10-20 बंदों के सामने करोगे, फिर 30 बंदों के सामने, फिर क्या पता आपके सामने हज़ारों बंदे आ जाए, खड़े हो जाए, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। कभी कभी सिचुएशन ये आती है, आपको जो है एक माइक सा लगा होता है, वो भी दिया जाता है, उसके सामने आपको बोलना होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी बोलोगे आप, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब आप बोले रहोगे तो अंदर के हेजिटेशन आपके दूर रहेगा, तो ठीक है ना। चल दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ और आपको आंसर भी मिल गया होगा कि टीबीटी कैसे दिया जाता है, ठीक है ना। चल दोस्तों, आई होप कि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमारा पर डे का ब्लॉग वीडियो देखते रहना यार। जब मतलब घर पे आया हूँ तो घर की वीडियो डालता हूँ, अभी जाऊँगा साइड पे तो साइड की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी, ठीक है ना। जब तक घर पे घर का ब्लॉग देखो, ठीक है ना। चल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।